Hi Libra, welcome to my channel. This is going to be a reading for the week of August 8th. So starting from 8th till the 15th. और ये रीडिंग हिंदी में होने वाली है. सो तीन कार्ड्स पुल करूँगी मैं. एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑरेकल कार्ड्स होंगे. फिर उसके बाद हम क्लैरिफिकेशन लेंगे टैरो कार्ड से. सो लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग. कार्ड्स प्री शफल्ड हैं. एक बार फिर से मैं क्विक शफल करके स्टार्ट करूँगी पास्ट एनर्जी से. पास्ट के लिए आया है वर्क थ्रू योर फियर्स. प्रेजेंट में है इमोशंस आर रनिंग हाई. फ्यूचर में आ रहा है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ. ओके, डेक के नीचे है इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी. तो आप लिब्रा क्लियरली दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन को आप ओवर थिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और शायद आपके माइंड में वो डर उठ रहे हैं, वो थॉट्स उठ रहे हैं जो शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते. कभी कभी जब हम ओवर थिंक करते हैं एक सिचुएशन को तो हम उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. एंड लिब्रा मुझे यही लग रहा है आपकी सिचुएशन में कुछ ऐसा ही हो रहा है. ठीक है, तो अभी क्लैरिफिकेशन लेते हैं, उससे हमें और अच्छा आइडिया पता चलेगा कि इन कार्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या, कैसे अप्लाई होता है आपके ऊपर. पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं. प्लीज़ क्लैरिफाई द पास्ट एनर्जी फॉर लिब्रा. ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, 6 of coins, 7 of cups, 5 of wands. तो बहुत कन्फ्लिक्ट दिख रहा है 5 of wands. ठीक है, और आपके केस में ये मुझे फिज़िकल लेवल पे कोई फाइट या कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स नहीं लग रहे. ये ज़्यादा मुझे इनर कन्फ्लिक्ट है आपके अंदर. आप क्योंकि ओवर थिंक कर रहे हो, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, किसी सिचुएशन के बारे में बार बार सोचे जाना. डिल्यूजन्स, 7 of cups, डिल्यूजन्स, इल्यूजन्स कह लो, कि मतलब जो एग्जिस्ट भी नहीं कर रही चीज़ें उनके बारे में भी सोचना. ठीक है, ओवर थिंक करना जो कि कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा वो. देन 6 of पेंटिकल्स. 6 of पेंटिकल्स ये है कि आप जिस चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं वो ये समझ के सोच रहे हैं कि वो सिचुएशन अपने आप में ठीक नहीं है, और आप उस सिचुएशन को ठीक कैसे करें, या उस सिचुएशन में अगर ठीक की बजाय मैं कुछ और वर्ड यूज़ करूँ तो बैलेंस कैसे लाएं आप इस सिचुएशन में. आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन बैलेंस्ड होनी ज़रूरी है, आपको आपके हक में नहीं है कुछ, और आप वो चीज़ आपको बॉदर कर रही है, और आप वो चेंज करना चाहते हैं, इक्वालिटी लाना चाहते हैं किसी मैटर में, और आप वेट कर रहे हैं. आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके. इनको मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँगी. लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे. ओके, लेट्स से वर्ड कार्ड, एंड वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. तो आपका किसी के साथ साइकिल ख़त्म हुआ है. कुछ के लिए हो सकता है कि रीसेंट पास्ट में ही कहीं का ब्रेकअप हुआ है, और वो अभी भी एक डिल्यूजन में है उस चीज़ को लेके. वो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, या मेरा अब उस इंसान के साथ रिलेशनशिप नहीं है. वो फिर भी उस रिलेशनशिप को फिर से रिवाइव, फिर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं. क्योंकि जो वर्ड कार्ड होता है वो चेंजेस लाता है. तो रिगार्डलेस अगर किसी का ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी हो, लव लाइफ में कोई चेंज आना किसी तरीके का, मे बी किसी तरीके का डिस्टेंस क्रिएट होना आपके और आपके पर्सन में, आप बस उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, आपका पर्सन का रिस्पॉन्स आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लग रहा इस चेंज को लेके. वो बहुत कोल्ड हैं,
अभी आपके साथ फ़िलहाल मतलब कईयों के लिए अभी हो सकता है प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है, कईयों के लिए पास्ट में हो सकती है कि वो बहुत कोल्ड रहा है वो इंसान आपके साथ, और वो आप चीज़ डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, वो आप ले नहीं पा रहे हो कि ऐसे कैसे हमारा एक इतना इमोशनल बॉन्ड था, इतनी जल्दी कैसे वो इंसान मेरे से मूव ऑन कर रहा है और वो इतना कोल्ड हो गया है या हो गई है मेरे साथ। सो ये चीज़ें हैं, एक इमोशनली ट्रैप होना, कुछ ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे मुझे। ठीक है, लेट्स सी प्रेजेंट एनर्जीज की क्या क्लैरिफिकेशंस आती हैं। मैसेज था प्रेजेंट के लिए, इमोशंस आर रनिंग हाई। तो ये चीज़ बहुत टाइम तक चल रही है और ये पीक पर जा रही है। इसके लिए आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स या एस ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, अगेन जजमेंट, एनालाइज करना किसी चीज़ को, पर आपके केस में मुझे ये लग रहा है कि आप ओवर कर रहे हो, ओवर एनालाइज हो रहा है। कईयों के लिए ये आपका पर्सन हो सकता है जो कर रहा है। ओके, सो रीडिंग सबके लिए सेम नहीं होगी, ये एक जनरल रीडिंग है। तो जैसे जिस तरीके से मैसेजेस आपकी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, प्लीज़ उसको वैसे ही समझें। और ज़रूरी नहीं है लिब्रा कि ये आप ही कर रहे हो, ये आपका पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है टुवर्ड्स यू। ओके, सो जजमेंट और स्टार कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो क्लियरली मुझे एक चीज़ पैशन नज़र आ रहा है यहाँ पे, एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी ने कोई कम्युनिकेशन करने, इधर आपने या आपके पर्सन ने एक कम्युनिकेशन शुरू करी है या करने की सोच रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। एक पैशनेट मैसेज कन्वे करना दूसरे इंसान को, ये लग रहा है। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना यही दिखाता है कि एक डिफरेंस है आप दोनों के लेवल में। एक पर्सन मतलब तुम्हारा थॉट प्रोसेस एक जैसा नहीं है। जो एक इंसान सोचता है, दूसरा उससे कुछ एक या दो स्टेप्स आगे का सोचता है, तो ये डिफरेंस रहता है। ठीक है, मैच्योरिटी में कह लो या अप्रोच, जो भी अप्रोच होती है किसी भी थॉट को लेकर, इम्प्लीमेंट कैसे करना है कोई किसी भी थॉट को, उस चीज़ को लेकर जो भी तुम्हारा थिंकिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेज हो सकता है जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को कन्वे करेगा इन द नियर फ्यूचर, और या कर रहा है, क्योंकि इसके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स आया है जो कि एक ऑफ़र है। तो किसी तरीके का ऑफ़र प्लेस करा जाएगा दूसरे इंसान को समझाने के लिए कि इस रिलेशनशिप को तोड़ा ना जाए। पर अगेन द प्रॉब्लम इज़ एक इंसान बहुत ज़्यादा होप रख रहा है इस सिचुएशन में, दूसरा इंसान ओवर एनालिटिकल है इस सिचुएशन में। अगेन वही सिचुएशन है। अगेन लिब्रा, आप लोग एक लेवल पे आकर नहीं सोच रहे हो इस सिचुएशन के बारे में, एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो रहा है इस वजह से। मेच्योरिटी लेवल में डिफरेंस है और चीज़ों को समझने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एक और लेते हैं यहाँ, या द डेविल। और ये बहुत ज़्यादा एक ट्रैप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैक एंड फोर्थ, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है एज अ रिज़ल्ट। जो सिचुएशन चल रही है उसमें दोनों के लिए ये एक एज अ ट्रैप सा बन गया है कि क्योंकि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं मिल पा रहा, जो आपका पर्सन चाहता है उसको नहीं वो मिल पा रहा। ओके, तो देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज़ के लिए क्या है। मैसेज फॉर द फ्यूचर आया था, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, लेट्स सी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, पेज ऑफ कप्स, द फूल, द मून। तो अनफॉर्चुनेटली लिब्रा, मुझे अभी नियर फ्यूचर में ये चीज़ सेटल होती नहीं नज़र आ रही है। डिफरेंस वही अभी भी दिख रहा है, क्योंकि एक कार्ड नाइट का आया है, दूसरा कार्ड पेज का आया है।
वो उसी लेवल का डिफरेंस है जैसे कि प्रेजेंट एनर्जीज में नाइट और क्वीन आए थे, राइट? वो एक लेवल में डिफरेंस वही यहाँ पे भी दिख रहा है फ्यूचर एनर्जीज में। अभी भी आई थिंक आप दोनों वही स्टैंड लिए रखोगे इन द नियर फ्यूचर कि जो आप चाहते हो आप उस पर अड़े रहोगे, और जो आपका पर्सन चाहता है और जो आपके पर्सन की थिंकिंग है सिचुएशन को लेके वो उस पर ही स्टक रहेंगे। कुछ भी मुझे एक समझौता होता हुआ नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मून है। मून का मतलब है कि क्लैरिटी ना होना। इस सिचुएशन में अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं आ रही है। उसके साथ आया द फूल, जो कि यही है कि फिर से वही डिफरेंस। मैं चारों कार्ड्स आपको उठा के दिखाती हूँ। तो पहले थे स्वॉर्ड्स, राइट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और आया था पेज ऑफ कप्स। ये आप और आपके पर्सन है। ये डिफरेंस है आप दोनों में, एक नाइट है और एक पेज है, ठीक है? एक ऑफ़र करना चाहता है, दूसरा बहुत ही ज़्यादा रैश होके डिसीजन ले रहा है, इलॉजिकल वे में चल रहा है, दिमाग की ज़्यादा सुन रहा है दिल के मुकाबले, दूसरा दिल की ज़्यादा सुन रहा है दिमाग के मुकाबले। तो ये डिफरेंस यहाँ पे है। और ये फिर दूसरे जो जो दो कार्ड्स आए हैं वो हैं द फूल और द मून। एक पर्सन है जो कि सिचुएशन में लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, रिस्क लेना चाहता है, चाहे उसको भी अनसर्टेनिटी दिख रही है फ्यूचर में, पर वो सिर्फ अपने इमोशंस के लेवल पे ही अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ना चाहता है, इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहता है। दूसरा पर्सन है जो कह रहा है कि नहीं मुझे क्लैरिटी चाहिए। पर लिब्रा, एक बात फॉर श्योर, ये चीज़ ज़रूर है कि इमोशंस आप दोनों को हैं एक दूसरे के लिए, पर एक डिफरेंस आ जाता है कि एक पर्सन ज़्यादा लॉजिकल है दूसरे के कंपैरिजन में। या डेक के नीचे है 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है। एक्चुअली दोनों ही बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है इस डिफरेंस इन ओपिनियन को लेके। तुम्हारे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं उस चीज़ को हासिल करने में जो तुम करना चाह रहे हो। अनदर पेज, तो एक कम्युनिकेशन ज़रूर हो रही है। ये नहीं है कि तुम दोनों बात नहीं कर रहे हो, एक कम्युनिकेशन है तुम्हारे में और वो बरकरार रहेगी। वो अभी भी दिख रही है क्योंकि तुम ट्राई करे जा रहे हो चीज़ें सॉर्ट आउट होने के लिए। पर तुम बात, जब भी तुम एक डिस्कशन करते हो तो अनफॉर्चुनेटली वो डिस्कशन किसी और लेवल पर पहुंच जाती है, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो जो स्टार्टिंग में 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था वो मुझको अब फ्यूचर में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो मतलब कि पहले जो एक इनर कन्फ्लिक्ट दिख रहा था 5 ऑफ वॉन्ड से, वो एक बड़ी आर्ग्यूमेंटेटिव कम्युनिकेशन दिखा रहा है। अब एक और कार्ड निकालते हैं एज अ फाइनल आउटकम। लेट्स सी। बहुत सारे आ गए हैं, एक और लेते हैं। अनदर पेज ऑफ कॉइन्स। सो मैसेज, कोई ना कोई मैसेज आपको ज़रूर बहुत जल्द मिलेगा लिब्रा। अगेन इसको वैसे देखें, रीडिंग को जैसे भी आपके सिचुएशन पे अप्लाई होता हो। ज़रूरी नहीं आपका पर्सन ही आपको अप्रोच करेगा, कुछ केसेस में शायद आप अपने पर्सन को खुद अप्रोच करेंगे, पर एक कम्युनिकेशन या एक मैसेज कन्वे करा जाएगा फॉर श्योर। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। मिलेंगे अगले हफ्ते। टेक केयर गाइस, बाय।